to my YouTube channel Study Center. Now we are going to start our new chapter, exploring the investigate world of science of class 8. तो क्लास 8 का ये फर्स्ट चैप्टर है, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सप्लोर करना, इन्वेस्टिगेट करना वर्ल्ड ऑफ साइंस को। फर्स्ट ये देख लेते हैं, प्रोब एंड पॉन्डर। Dear young scientist, welcome back. On the first page of each chapter, you will find a set of questions. वेलकम बैक। जो चैप्टर है, बुक्स के जो चैप्टर दिए हुए हैं उसमें आप एक क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेगा। आई मीन ये जो प्रोब एंड पोंडर है, ये आपको जो हर चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो ये आपको स्टार्टिंग में ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। देयर आर नॉट मीन फॉर एनी एग्जाम। ये जो है आपकी किसी एग्जाम पर्पज से नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लेटेस्ट, हाँ यही है। ये ऐसा नहीं है कि आपके ये एग्जाम में आएंगे ऐसे क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर यूनिक इनविटेशन टू स्पार्क योर क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये क्या है? एक यूनिक इनविटेशन है। स्पार्क योर क्यूरियोसिटी, आपकी क्यूरियोसिटी को क्या करने का? स्पार्क करने। एक यूनिक इनविटेशन है आपकी क्यूरियोसिटी को स्पार्क करने का, ठीक है, आपकी क्यूरियोसिटी को जगाने का। आई मीन जिससे कि आप क्या ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस। किसके बारे में? जो वर्ल्ड ऑफ साइंस है हमारा, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। व्हाई इज वन साइड ऑफ पूरी थिनर देन द अदर? जो पहला क्वेश्चन है कि जो पूरी की साइड होती है, आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप रोटी या पूरी कुछ खाते हैं तो उसकी एक साइड हमारी थिक होती है और एक थिन होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक साइड थिनर होती है दूसरे के अकॉर्डिंग? आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द बीचेस एंड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, या और मोर स्टार्स इन अवर गैलेक्सी? तो आपको ये बताना है, गैस करना है कि जो हमारे रेत के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिनको छोटे छोटे कण होते हैं, जितनी भी बीचेस है और डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड के जितने भी बीचेस और डेजर्ट हैं, वो ज्यादा हैं, या मोर स्टार्स इन अवर गैलेक्सी, या हमारे गैलेक्सी में स्टार्स ज्यादा? ये आपको केवल गैस करना है। ये केवल आपकी क्यूरियोसिटी को जगाने का, एक क्यूरियोसिटी को स्पार्क करने का एक वे है, ठीक है। तो आप गैस कर सकते हैं कि हालांकि हमारी गैलेक्सी में भी बहुत सारे मिलियन बिलियंस स्टार्स होते हैं, बट आई थिंक, मुझे जो लगता है कि जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, ग्रेन्स ऑफ सैंड, वो ज्यादा है। किसके अकॉर्डिंग? गैलेक्सी स्टार्स के अकॉर्डिंग। जो हमारी गैलेक्सी में स्टार है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो ग्रेन्स ऑफ सैंड है वो मोर है, ठीक है। राइट फ्रॉम गेट 6 वी हैव ऑब्जर्व्ड द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हमने ग्रेड 6 में देखा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय जिसको बोलते हैं, डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा हमारे प्लांट्स और एनिमल्स में। डाइवर्सिटी है अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स में है उनमें बहुत ज्यादा वैरायटी है। फ्रॉम द डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स टू द मेनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट, व्हाई हैज नेचर क्रिएटेड सच अ वास्ट वैरायटी? कि आपकी अलग अलग शेप की जो लीव्स होती हैं, आपने देखा होगा कि आपके चारों तरफ भी बहुत सारे ट्रीज होंगे, उनकी जो ट्री की शेप होती है, मतलब ट्री की जो लीव्स होती है, लीव्स की जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से। टू मेनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट, और बहुत सारे आपने इंसेक्ट देखे होंगे। व्हाई हैज नेचर क्रिएटेड सच ए वास्ट वैरायटी? तो जो नेचर है इसने इतनी ज्यादा वैरायटी क्यों क्रिएट की है? ठीक है, एक तरीके की भी तो हो सकते थे लेकिन नहीं। आपने देखा होगा फूड चेन, ये आपने सीखी होगी कि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, इंसेक्ट हो, बर्ड्स हो, बहुत सारी वैरायटी है। और ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है ये। तो इज देयर सच ए क्वेश्चन दैट मेक यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड? क्या आपके मन में भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है? कभी कोई ऐसी इच्छा होती है, क्यूरियस होते हो वर्ल्ड के बारे में जानने को? राइट इट हियर। यहाँ पे आप राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि दिन हम जो सूरज है हमेशा दिन में ही क्यों निकलता है। इसके अलावा और भी आप ऐसे है कि जैसे मून है हमारा, मून के जो फेसेस आपको देखते हो कि वो अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं, हमेशा ऐसा क्यों नहीं होता, हमेशा ब्राइट मून क्यों नहीं रहता है, कभी कभी मून बिल्कुल गायब हो जाता है, पूरे में अंधेरा छा जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपसे, आपके मन में, मतलब जिनके लिए आप क्यूरियस हो बहुत ज्यादा जानने के लिए, तो वहां आप लिख सकते हो। ओके, आवर जर्नी विद क्यूरियोसिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस कंटिन्यूज इन ग्रेड 8। ग्रेड 8 में हमारी जो साइंस जो जर्नी है साइंस की, वो कंटिन्यू होने वाली है। अब किसके साथ? क्यूरियोसिटी के साथ। क्यूरियोसिटी जैसे कि आपको, एज यू नो वेरी वेल, जानने की इच्छा रखना, कब क्यों कहाँ कैसे क्वेश्चंस पूछना। तो ये हमारी जो वर्ल्ड ऑफ साइंस है कंटिन्यू रहने वाली है क्लास 8 में। वी होप यू ब्रिंग अलोंग द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन दैट हैज गाइडेड अस सो फार।
वी होप, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, जो एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन की जो स्पिरिट है, वो आपको बहुत आपको गाइड करेगी और बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करने में, एक्सप्लोर करने में आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी। इन ग्रेड 6 वी डिस्कवर in grade 6 we discover how science begins with wonder, with simple why, and how question around the world around us, ठीक है, about the world around us। जो ग्रेड 6 में आपने डिस्कवर किया कि साइंस जो है विद वंडर, वंडर कहते हैं हैरानी के साथ, जब आप क्वेश्चन करते हो, हैरान होते हैं किसी चीज को देखकर कि ऐसा क्यों होता हुआ, ठीक है, तो उसके साथ शुरू होती है विद सिंपल व्हाई, कि ऐसा क्यों होता है, एंड हाउ, और कैसे होता है। क्वेश्चनिंग अबाउट द वर्ल्ड अराउंड, किसके बारे में क्वेश्चन होते हैं, जो वर्ल्ड है हमारा, उस हमारी तरफ जो चारों तरफ चीजें हैं उनके बारे में जानकर, उनके बारे में जब आप क्वेश्चन करते हो, क्यूरियस होते हो, तो उससे ही हमारी साइंस क्या होती है, स्टार्ट होती है। इन ग्रेड 7 में वी लर्न दैट साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग, हमने ग्रेड 7 में देखा कि साइंस है हमेशा इवॉल्विंग होती है, दैट ईच आंसर ओपन्स न्यू क्वेश्चन, कि हर आंसर जो है, जो आप किसी भी क्वेश्चन आपने किया उससे आंसर मिल गया, तो वो एक न्यू क्वेश्चन आपके लिए क्रिएट होता है उसके आपके मन में। एंड हाउ अवर आइडियाज कैन स्लोली चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर, और कैसे जो हमारे आइडियाज हैं वो स्लोली मतलब धीरे धीरे चेंज होते जाते हैं, जब हम एक्सप्लोर करते हैं और ज्यादा गहराई से सोचते हैं, गहराई से हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, तो वो कैसे चेंज होते जाते हैं। ठीक है, नाउ इन ग्रेड 8, अब ग्रेड 8 में हम क्या देखेंगे कि वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, हम नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं, ठीक है, एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, हम किस में एंटर करने वाले हैं, हम इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस में एंटर करने वाले हैं, वेयर वंडर एंड इवोल्यूशन कम टुगेदर, जहां पर वंडर और इवोल्यूशन, ठीक है, ये साथ साथ काम करेंगे, तो एक ही फॉर्म में रहेंगे, हार्ट ऑफ लो, हाउ साइंस वर्क, और किस उसमें कि जो साइंस है हमारी कैसे काम करती है, इस तरीके से एक ही फॉर्म में काम करेंगे एक साथ। वी डोंट वांट टू यू टू जस्ट लर्न न्यू फैक्ट्स, हमें केवल ये नहीं करना है कि हमें नई न्यू फैक्ट्स ही नहीं सीखने हैं, ना केवल, वी वांट यू टू लर्न हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट्स, हम ये भी सीखना चाहते हैं कि जो है न्यू फैक्ट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मीन्स ये है कि न्यू फैक्ट जो है उनके बारे में सीखना ही नहीं है कि आपने वो केवल सीख लिया और हो गया। आपको क्या होना चाहिए, न्यू फैक्ट्स को कैसे मतलब फिर से डिस्कवर करना है, और न्यू फैक्ट्स जो है उनको कैसे डिस्कवर करना है, कैसे एक्सप्लोर करना है, वो आपको सीखना है। इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चन। इन्वेस्टिगेशन जो है साइंस में, इसका मतलब है कि मोर देन जस्ट लुकिंग, कि जो आप देख रहे हो उससे ज्यादा मतलब उससे ज्यादा सीखना, एंड समथिंग एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चन, और समथिंग एंड आस्किंग कुछ पूछना, क्या सिंपल से क्वेश्चंस पूछना। नाउ यू कैन आस्क मोर फोकस्ड, मतलब आपको केवल, अब तक क्या करते थे कि आपने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, उसके बारे में देखा, जो आपके चारों तरफ हो रहा है उससे रिलेटेड आपने सिंपल क्वेश्चन किए, अब तक आपने ये किया। नाउ यू कैन आस्क मोर फोकस्ड क्वेश्चन, अब आपको क्या करना है, अब और ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा डीपर क्वेश्चन करने हैं, एंड डिजाइन वे टू परहैप्स टू सिंपल एक्सपेरिमेंट टू आंसर, और डिजाइन करना, उस तरीके को तैयार करना कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, जो आप डिस्कवरी करना चाहते हो, उससे रिलेटेड आप छोटे छोटे क्या करो, एक्सपेरिमेंट करो टू आंसर दोज क्वेश्चन, उन आंसर को क्या करने के लिए, उन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने के लिए खुद से क्या करो, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करो, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, एंड देन यूज योर ऑब्जर्वेशन टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद क्या करो, अपने ऑब्जर्वेशन को यूज करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए आप क्या करो, अपनी ऑब्जर्वेशन को बहुत ज्यादा क्लियरली रखो, ऑब्जर्व करो, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा क्या हो, इम्प्रूव हो। ओके, step by step we will learn how to use questions as starting point to try to observe carefully। स्टेप बाय स्टेप हम क्या सीखेंगे, ये सीखेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, एक पॉइंट से स्टार्ट करना है, फिर स्टार्ट करने के बाद आपको ऑब्जर्व केयरफुली ऑब्जर्व करना है, एंड एक्सपेरिमेंट थॉटफुली, और सोच विचार करके थॉटफुली आपको एक्सपेरिमेंट करना है, एंड एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट वी सी, और आपने क्या देखा, हमने क्या देखा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इन डूइंग सो ईच ऑफ यू would not जस्ट बी लर्नर्स, और इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए ईच ऑफ यू, हम आप में से हर कोई क्या है, जस्ट बी लर्नर, ऐसा नहीं है कि आपको केवल सीखना है, बट आल्सो इन्वेस्टिगेटर्स, आप लर्नर नहीं हो, ना केवल आप केवल लर्नर नहीं हो कि आप सीख रहे हो, आप क्या हो, इन्वेस्टिगेटर्स भी हो, यंग साइंटिस्ट हो, एक्सप्लोर रियल वर्ल्ड पजल, आपको क्या करना है, एक्सप्लोर कर रहे हो रियल वर्ल्ड जो हमारा है, उसमें जो पजल्स हैं, उसके जो सीक्रेट्स हैं, उसके जो मिस्ट्रीज हैं, वो सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो। दीज में रेंज फ्रॉम एवरीडे लाइफ, और आपकी जो रेंज
चीज है एवरीडे की लाइफ से लेकर, लाइक व्हाई डज डो राइज, डो राइज का मतलब होता है कि जो हम आटा लगाते हैं वो क्या हो जाता है, फुल क्यों जाता है, मतलब राइज क्यों जाता है। तो ये जो हमारा एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड ये तो आपको करना ही करना है। इस एवरीडे लाइफ से लेकर टू द बिगर मिस्ट्रीज ऑफ द अर्थ, जो बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज है हमारे अर्थ की, और एंड बियॉन्ड लाइक, और इससे भी परे लाइक द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर, की जो हमारा अर्थ है उससे परे क्या कि जो हमारा अर्थ है एवरी ईयर वो वार-वार क्यों होता जा रहा है, क्या रीज़न है ऐसा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको इन्वेस्टिगेट करनी है, ये सारे क्वेश्चन पूछने हैं, इनके बारे में एक्सप्लोर करना है, ठीक है? एज़ यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक, जैसे ही आप टर्न करते हो बुक के ईच पेज पर, वी होप यू नोटिस वी होप आपने नोटिस किया होगा कि जो इंटरेस्टिंग डिज़ाइन ऑफ योर पेज नंबर्स वन्स अगेन, फिर से आपको क्या मिला है, एक इंटरेस्टिंग डिज़ाइन मिला है, हर पेज नंबर पर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिला है। ऑन द लेफ्ट हैंड पेज पर आप देखोगे एट द बॉटम में है, यू विल फाइंड द इमेज ऑफ रूट, आपको क्या मिलेगी, सॉरी हो गया, आपको रूट मिलेगी किसकी, एक मतलब रूट ही है, फिर उसके बाद इमेज ऑफ रूट मिलेगी, एक रूट की इमेज मिलेगी, और उसमें क्या है कि एज कनेक्टेड टू आवर एनवायरमेंट, सॉरी रूट है सिंबलाइज द डीप, जो सिंबलाइज करती है, प्रतीक है किसका, डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, मतलब किसका है, डीप और सॉलिड फाउंडेशन, नॉलेज की जो सॉलिड फाउंडेशन है उसको कीप कनेक्ट टू आवर एनवायरमेंट, जो कि क्या रखती है, हमको कनेक्ट रखती है हमारे एनवायरमेंट से, ट्रेडिशन से, और हमारे कल्चर और नेचुरल जो हेरिटेज है, सांस्कृतिक और प्राकृतिक जो विरासत है उससे हमें क्या रखती है, कनेक्ट रखती है, ठीक है। पहले देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमारी रूट बनी हुई है, ठीक है। तो ये सिंबलाइज कर रही है, क्या सिंबलाइज कर रही है, जैसे कि ये हमें कनेक्ट रख रही है हमारे एनवायरनमेंट के, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी ट्रेडिशन, उसकी कल्चरल और नेचुरल जो हेरिटेज है उससे हमें कनेक्ट रखने का मतलब कनेक्ट रखती है, ये सिंबलाइज करती है, ये सिंबल है उस चीज का। ऑन द राइट हैंड पेज पर ऑन द टॉप कॉर्नर पर यू विल फाइंड ए काइट सोअरिंग इन द स्काई, राइट हैंड पेज पर आपको टॉप कॉर्नर पर क्या मिलेगा, एक फाइंड आप करोगे, एक जो काइट है वो क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है स्काई में, देख लेते हैं। ये है हमारी काइट, इस पे भी पेज नंबर 3 लिखा हुआ है, इस पे सेकंड, ये पेज नंबर डिजाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो रिमाइंडिंग अस, जो हमें ये रिमाइंड कराती है दैट क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट एज वी आर टू एक्सप्लोर द अननोन, ये जो हमें ये रिमाइंड कराती है, ये याद दिलाती है कि जो क्यूरियोसिटी है मस्ट टेक फ्लाइट, उसको फ्लाइट करना है, फ्लाइट मतलब उसको, आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो होनी चाहिए कि कब क्यों कहाँ कैसे, ये क्वेश्चन आपको बार बार करने हैं जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, किस चीजों के बारे में, अननोन जो अननोन है उन चीजों के बारे में जब आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये क्यूरियोसिटी आपको रिमाइंड कराती है दैट, और टुगेदर टुगेदर कहते हैं साथ साथ, दीज टू सिंबल्स द रूट एंड द काइट, और जो ये दोनों सिंबल्स है, कौन से सिंबल्स, रूट एंड काइट जो है, इनवाइट यू टू स्टे ग्राउंडेड, ये इनवाइट करती है आपको कि आपको ग्राउंडेड भी रहना है, और उसके अलावा आपको रियल ऑब्जर्वेशन जब आप कर रहे हो तो आपको ग्राउंडेड भी करना है। और जबकि दूसरी तरफ जो हमारी काइट है वो सिंबल है इस चीज का कि वाइल अलाउइंग योर आइडियाज टू सोर टुवर्ड्स न्यू हॉरिजॉन, कि इसके अलावा जब आप न्यू आइडियाज एक्सप्लोर कर रहे हो, न्यू आइडियाज के बारे में सोच रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, वो अलाउ करती है कि अपने आइडियाज को आप फ्लाई करना है, हाई फ्लाई करना है, ठीक है। न्यू हॉरिज़ॉन, हॉरिज़ॉन का मतलब है कि एक ऐसा स्पेस जहाँ पर आपको ऐसा फ़ील होता है, हालाँकि ऐसा होता नहीं है, रियल नहीं है, कि जब जब हमारा स्काई और अर्थ है या स्काई और सी है वो आपस में क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। तो आपको ऐसे आइडियाज़ को भी सोर करना है। तो ये चीज़ें लेकिन दोनों साथ-साथ क्या है, एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और हमें मतलब अपने आइडियाज़ को क्या करते हुए, फ्लाई करते हुए भी, लेकिन हमें कनेक्ट रहना अपने एनवायरनमेंट से, अपने कल्चरल और जो नेचुरल हेरिटेज है उससे भी हमें कनेक्ट रहना है, ठीक है। Remember, investigation in science work best only when you balance the solid ground to careful observation with the freedom of creative thinking. रिमेंबर, याद रखो कि जो इन्वेस्टिगेशन है साइंस में वर्क, ये बहुत अच्छे से तभी काम करती है जब ये चीजें बैलेंस रहती है। बैलेंस जैसे सॉलिड ग्राउंड रखना है आपको, केयरफुल ऑब्जर्वेशन करनी है, विल द फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, और इसके साथ साथ आपकी जो थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, उसके लिए भी आपके पास क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। तभी ये चीजें क्या करती है, जो साइंस है वो अच्छे से, बहुत अच्छे से वर्क करती है। यू विल ऑल्सो नोटिस सम पैटर्न्स इन द लाइन्स एट द बॉटम ऑफ द पेज, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ पैटर्न्स भी हैं, कुछ लाइन्स के पैटर्न्स है बॉटम में, पेज के बॉटम में देख लेते हैं। तो ये पैटर्न्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। देयर आर सम हिडन साइंटिफिक थॉट, यहाँ पर कुछ हिडन साइंटिफिक थॉट है इन दीज एज वेल, जैसे कि इसमें है साइंटिफिक थॉट है एक, और ये जो हमारा काइट सोअरिंग कर रही है इसमें भी है, बट डोंट वरी, लेकिन चिंता मत करो, दे आर मेनली टू मेक द पेज ए लिटिल लेस बोरिंग। ये केवल किस लिए है, इसमें कोई ऐसा साइंटिफिक थॉट नहीं है, ये केवल किस लिए है, आपका जो बुक है साइंस पढ़ते हुए आपको बोरिंग फील ना हो,
ठीक है, आपके पेज को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आपकी साइंस को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये पैटर्न्स गिवन है। ओके, लेट अस नाउ टेक ए ब्रीफ लुक एट द वेरियस स्टॉप ऑन आवर जर्नी दिस ईयर। इस ईयर हम क्या करने वाले, एक ब्रीफ लुक देखते हैं कि हमारी जो साइंस है इसमें हम क्या क्या इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं, क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो वेरियस स्टॉप है आवर जर्नी के इस साल, एंड सी वेयर आवर क्यूरियोसिटी सपोर्ट बाय स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड लिफ्टेड बाय सोअरिंग आइडियाज माइट टेक अस। ठीक है, अब और हमें देखना है कि जो हमारी क्यूरियोसिटी है वो बाय स्ट्रॉन्ग रूट्स के द्वारा कैसे सपोर्ट होती है, कैसे उसको सपोर्ट मिलती है, लिफ्ट और कैसे उठती है सोअरिंग आइडियाज के द्वारा माइट टेक अस, जो हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। This year, our investigative adventure will take us on a journey from the tiny microbes we can't see to planet-wide challenges we can't ignore. इस ईयर हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचर है वो क्या है, एक जर्नी, उसकी एक जर्नी चलने वाली है। कहाँ से, एक टाइनी माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आपने देखा होगा कि छोटे छोटे माइक्रोब्स जिसको वी कांट सी विद नेक्ड आईज, हम अपनी मतलब उसको ऐसे ही आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो वो माइक्रोब्स जैसे कि आपने अपने घर में नोटिस किया होगा कि जब कोई चीज खराब हो जाती है, जैसे ब्रेड है या कोई वेजिटेबल है या फ्रूट है, तो उस पे ग्रीन ग्रीन ब्लैक ब्लैक सा और मतलब रुई रुई सा आपको, कॉटन सा आपको दिखता है, वही उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, हालांकि वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। उसी को बोलते हैं टाइनो माइक्रोब्स। वी कांट सी टू प्लेनेट वाइड चैलेंज वी कैंट इग्नोर। ये क्या है, प्लेनेट वाइड चैलेंजेस है जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इनको हम देख नहीं सकते, लेकिन ये प्लेनेट पर है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस देते हैं हमें, और इनको लेकिन हम देख नहीं सकते, इनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। वी विल स्टार्ट बाय examining examining something as small as a single drop of water. वी विल स्टार्ट, हम स्टार्ट करेंगे ये एग्जामाइन करके कि कुछ इतना छोटा जैसे कि एक सिंगल ड्रॉप होती है वाटर की, एंड अनकवर ए हिडन वर्ल्ड ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। और अनकवर करेंगे मतलब ओपन करेंगे जो सीक्रेट्स हैं, हिडन वर्ल्ड जो है टाइनी ऑर्गेनिज्म का, उसके बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कवर करेंगे। अनसीन बट डीपली लिंक्ड टू अस, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हमसे क्या है, डीपली कनेक्टेड है, डीपली लिंक्ड है। सम ऑफ दीज आर इनविजिबल हेल्पर्स। ये क्या होते हैं, हमारे इनविजिबल हेल्पर्स होते हैं, दैट हेल्प अस डाइजेस्ट आवर फूड और प्रोड्यूस मेडिसिन, while other can be harmful, causing infection। तो ये जो टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉरी माइक्रोब्स होते हैं, तो ये इनविजिबल हेल्पर्स होते हैं, हमारी हमारी हेल्प करते हैं क्या करने में, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में। इसके अलावा ये मेडिसिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और बाकी जो होते हैं ये कुछ हमारे लिए, कुछ तो हेल्पफुल होते हैं और कुछ हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। कुछ की वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। तो सारे माइक्रोब्स हमारे लिए ऐसे नहीं है कि हार्मफुल ही होते हैं, कुछ हमारे, हाँ, हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। बट वॉट डज अवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी। लेकिन हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कैसे हेल्दी रह सकते हैं, हाउ डू वी फाइट दीज इन्फेक्शन। ये जो बॉडी में हमारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, हम इनसे कैसे फाइट कर सकते हैं। ठीक है, वी विल फाइंड आउट हाउ न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड वैक्सीन हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड फाइट इन्फेक्शन। हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से जो पोषक खाना होता है, मतलब संतुलित आहार जिसको बोलते हैं, बैलेंस डाइट के थ्रू, एक्सरसाइज अगर आप करते हो, मेडिसिन लेते हो और वैक्सीन लेते हो, ये सारी चीजें हमें हेल्प करती है स्टे हेल्दी रहने में, और किससे फाइट फाइट करने में, इन्फेक्शन से, जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है उनसे फाइट करने में ये सारी चीजें हमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। बट दैट जस्ट द बिगनिंग, लेकिन ये केवल एक शुरुआत है। इन टूडेज वर्ल्ड साइंस डज प्ले ए मेजर रोल इन इम्प्रूविंग आवर लाइफ्स। ये केवल एक शुरुआत है। आज के वर्ल्ड में जो साइंस है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ्स को इम्प्रूव करने में। ठीक है, साइंस का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ को इम्प्रूव, मतलब हमारी लाइफ में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करने में। ओके, जस्ट सेकेंड। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी करंट इन मैनी वेज टू हेल्प मेक अवर लाइफ इजियर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देखते हैं आजकल, आजकल जो हमारे घरों में यूज होते हैं जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, हम उनका यूज करते हैं, जिससे हमारी लाइफ क्या हो गई है, उनकी हेल्प की वजह, उसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो गई है। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं अलग अलग तरीकों से, उसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो गई है। वी डिपेंड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू कीप अस वार्म। हम डिपेंड है, पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं हीट करने में। हीटिंग जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, जिससे कि हमें वो जो क्या रखता है, हमें गर्म रखता है। जैसे सर्दियों में आपने देखा होगा, जैसे ये प्रेस है, ठीक है, आप आयरन कर सकते हैं। हीट जो हमारी क्या करता है, जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देता है, मतलब रूम को हीट करता है।
तो इसकी आप इसकी पे क्या हो डिपेंड हो। वाइल द मैग्नेटिक इफेक्ट, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है हेल्प करता है मोटर्स को रन करने में और मशीन को फंक्शन करने में। मशीन जो है प्रॉपर्ली क्या कर पाती है, फंक्शन कर पाती है, रन कर पाती है। ठीक है, ये जो फेनोमेना है डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फोर्सेज। ये जो फेनोमेना है ये डिपेंड होता है फंडामेंटल फोर्सेज पर। सो आफ्टर वॉचिंग इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, ये देखने के बाद कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे काम करती है, वी मूव ऑन टू स्टडी दीज फोर्सेज themselves। अब हम किधर बढ़ेंगे, हम स्टडी करेंगे फोर्सेस के बारे में, स्टार्टिंग विद दोज। हम स्टार्ट करेंगे इनको दैट मेक्स ऑब्जेक्ट स्पीडर, कि इनकी वजह से, किसकी वजह से, ड्यू टू फोर्स की वजह से ही कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, स्पीड अप बहुत तेज चलते हैं, कुछ स्लो काम करते हैं, कुछ डाउन मतलब धीरे, और चेंजेस डायरेक्शन, कुछ की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। Understanding forces help explain why a ball thrown up in the air falls back to the ground। अंडरस्टैंडिंग फोर्स को समझते हुए, फोर्स की हेल्प को समझते हुए ये हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि वाई जो एक बॉल है जो कि आप किसको हवा में फेंकते हो उसको, तो वापस से वो ग्राउंड पर आ जाती है, किसकी वजह से आती है, जो हमारा जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलते हैं, ग्रेविटी की वजह से ही जो हमारी किसी भी चीज को अगर आप थ्रो करते हो तो वापस से कहाँ जाती है, वो ग्राउंड पर आ जाती है। तो किसकी वजह से आती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारा, जो ग्रेविटी होती है उसकी वजह से ही वो नीचे आती है। और वाई कार स्टॉप व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, और जो कार है आपकी वो रुक जाती है जब आप उसमें ब्रेक लगा देते हो, तो कार रुक जाती है, वो क्यों रुक जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी स्टडी है, बहुत सारे ऐसे डिस्कवरीज है जो आप करने वाले, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप इस साइंस में, इस जर्नी में सीखने वाले हो। दिस ऑल्सो लीड्स अस टू द आइडिया ऑफ प्रेशर। फिर उसके बाद आप सीखने वाले हो क्या, कौन सा आइडिया, प्रेशर ऑफ आइडिया के बारे में। ठीक है, हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स है वो कैसे, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर आल्सो डिसाइड हाउ एयर मूव। और इस यही जो सेम कॉन्सेप्ट है फोर्स का और प्रेशर का, ये आल्सो डिसाइड, इसी से डिसाइड होता है कि हमारी एयर कैसे मूव करती है। ठीक है, ए स्मॉल डिफरेंस, एक छोटे से डिफरेंस की वजह से ही, अगर प्रेशर में छोटा सा डिफरेंस है मतलब कैन रिजल्ट ए जेंटल ब्रीज, वो किसका रिजल्ट बनता है, उसकी वजह से क्या होता है, हवा धीरे चलती है। वाइल ए स्ट्रोंगर प्रेशर, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, डिफरेंसेस कैन लीड टू स्ट्रॉन्ग विंड्स, वो किसका कारण बन जाती है, बहुत तेज हवाएं चलने लेती है। तो ये किसकी वजह से होता है कि अगर हमारी मतलब हमारे इन्वायरमेंट में जो हवा है वो जेंटल ब्रीज हो रही है, तो इसका मतलब प्रेशर कम है। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर है तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग विंड हो जाती है, और एंड समटाइम्स इवन साइक्लोन। और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो किसका कारण बन जाते हैं, साइक्लोन का कारण बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, साइक्लोन की वजह से क्या हो जाता है, ये समुद्री जो मतलब लहरें होती है, वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊँची-ऊँची लहरें उठती हैं। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है साइक्लोन। सो दीज फोर्सेज आर कनेक्टेड टू पावरफुल वेदर, और ये जो फोर्सेज कनेक्टेड होती है पावरफुल वेदर से। ठीक है, पावरफुल वेदर इवेंट, इन्हीं से जो होते हैं वेदर में जो इवेंट्स आते हैं, इवेंट्स लाइक जैसे स्टॉर्म हो गया, तूफान एंड साइक्लोन हो गया, इसी की वजह से होते हैं, ये फोर्स से कनेक्टेड है। दैट अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ, ये क्या करती है, अफेक्ट करती है हमारे डेली लाइफ को, एग्रीकल्चर एंड इवन आवर सेफ्टी, और हमारी सेफ्टी को भी क्या करती है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। To truly understand how air can exert pressure or why water boils at a certain temperature, we need to zoom in into these materials and see what kind of particles they are made up of and how they move around। इसको समझने के बाद ही जो अभी हमने समझा, ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ एयर कैन एक्सर्ट प्रेशर, की जो एयर में है वो कैसे प्रेशर एक्सर्ट होता है, और कैसे वाटर जो है एक सर्टेन टेम्परेचर पर आकर बॉयल होना शुरू हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने पानी रखा और तुरंत उसने बॉयल करना, एक टेम्परेचर होता है, एक टेम्परेचर पर आकर ही बॉयल या कोई भी लिक्विड क्या है बॉयल होना शुरू हो जाता है। वी नीड टू जूम इनटू दीज मटेरियल्स, तो हमें इनकी मटेरियल्स के बारे में बहुत ज्यादा मतलब जरूरत है इनको समझने की, एक्सप्लोर करने की। सी व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, कितने तरीके के पार्टिकल्स होते हैं और वो किस किस चीज से बने होते हैं, एंड हाउ दे मूव अराउंड, और वो चारों तरफ मूव कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें जानने की जरूरत है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, हमारी तरफ जो भी चीजें हैं, जैसे आप भी जहाँ पे हो अभी, आप अपने चारों तरफ अगर देखते हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें किस किस पार्टिकल से बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। In materials that are solid, these particles cannot move much, while in gases they can move around freely।
आप देखते हो कि जो मटेरियल्स होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड बोलते हैं हम ठोस, ठीक है? तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहते हैं। दे आर क्लोज़ टू ईच अदर। वो एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब एक-दूसरे के क्लोज़ होते हैं और उनके पास स्पेस नहीं, उनमें उनके बीच में जो है स्पेस नहीं होता बहुत ज़्यादा, जिसकी वज़ह से वो मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है? व्हाइल इसके अलावा हम देखते हैं जो गैसेज़ वाले हैं, गैसेज़ जो पार्टिकल्स रहते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आपने देखा ये वाला जो हमारा है, ये सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक है? आप इन्हें देख रहे हैं इनके बीच में आप स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, ये वाइब्रेट कर सकते हैं बट ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है? इसी वजह से जैसे स्टोन रखा हुआ है, स्टोन का जो शेप है आप यहाँ पे रखो या इसको किसी अदर प्लेसेस पे रखो या किसी भी चीज़ में रखो, इसका जो शेप है वही रहेगा ड्यू टू सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है? सेकंड आता है हमारा जो लिक्विड है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो है स्पेस थोड़ा होता है, ये मूव कर सकते हैं। इसी वजह से जैसे देखा होगा आपने मतलब जो वाटर बॉयल करता है तो उसमें जो पार्टिकल्स है मूव कर रहे हैं, इसलिए वो बॉयल कर पा रहा है, ठीक है? इसमें थोड़ा स्पेस होता है। जैसे वाटर है, वाटर को आप किसी टम्बलर में रखो, ग्लास में रखो, किसी बकेट में रखो या किसी भी बाउल में रखो, इसका शेप जो है ये चेंज हो जाता है, ठीक है? जिस बर्तन में जाता है वो चेंज होता है। ये इसमें थोड़ा-सा इसमें स्पेस होता है, इसमें ये मूव कर सकते हैं। सेकंड थर्ड आता है हमारा ये जो गैस है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ये फ्रीली मूव कर पाते हैं। आपने इसे देखा होगा कि जो स्मोक होता है या होता है, जैसे कि आप घर में अगरबत्ती या कुछ ऐसा जलाते हो तो उसका धुआँ थोड़ी देर में पूरे रूम में क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो ये इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और एयर में क्या हो जाते हैं, इज़िली मूव कर पाते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद आता है क्लासिफाइंग दीज़ अराउंड अस इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ साइंस। क्लासिफाई करना चीज़ों को, अब जो तुम्हारी तरफ चारों तरफ चीज़ें हैं उनको क्लासिफाई करना एक इम्पोर्टेंट फीचर है साइंस का। क्लासिफाई करने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपके पास आपका बैग है, आपके उसमें बुक्स है, तो ठीक है, बुक्स है और सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग जैसे नोटबुक को अलग रखो आप, ठीक है, बुक्स को अलग रखो, इसके बाद आपका ज्योमेट्री बॉक्स आता है वो अलग रखो, तो इस चीज़ें मतलब क्लासिफाई करना, उनको थोड़ा सेप अलग-अलग उसमें रखना, वर्ग में करना, वर्गीकृत करना। वी कैन आल्सो क्लासिफाई मटेरियल्स, हम मटेरियल्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं जो हमारे चारों तरफ है इनटू एलिमेंट्स। किसमें? एलिमेंट्स में, जैसे प्योर सब्सटेंस हो गया। कंपाउंड सब्सटेंस में क्या आता है, कंपाउंड में आता है टू और मोर एलिमेंट्स बॉन्ड टुगेदर, बॉन्डेड टुगेदर। कंपाउंड एलिमेंट्स में क्या आता है कि दो से ज्यादा इसमें एलिमेंट्स क्या रहते हैं, एक दूसरे में ज्वाइन रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं, बाउंड, ठीक है? एंड मिक्सचर में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है दैट कैन बी सेपरेटेड फिजिकली। मिक्सचर क्या रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है और इसका जो है सेपरेटेड फिजिकली, आप इसको सेपरेट कर सकते हो। वंस वी नो वंस वी नो हाउ पार्टिकल्स कंबाइन और मिक्स, पहले तो हम ये जानेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे कंबाइन और मिक्स होते हैं। वी कैन दैम अंडरस्टैंड सॉल्यूशन, हम उनके सॉल्यूशन के बारे में भी समझेंगे। फॉर एग्जांपल, हाउ शुगर डिजोल्व इन ए टी टू मेक ए स्वीट, मतलब जो शुगर है वो किस तरीके से टी में घुल जाती है क्या करने के लिए, और घुलकर उसको मीठा बनाती है, ठीक है? फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल के वर्ड से एंड मिक्सचर्स, मिक्सर से, वी देन मूव इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट, हम किधर की साइड मूव करेंगे, हम किधर जाएंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द लाइट, वी विल स्टडी हाउ लाइट्स रेज रिफ्लेक्ट ऑफ फ्लैट एंड कर्व्ड मिरर, कि जो लाइट है, हम ये स्टडी करेंगे कि लाइट की जो रेज होती है, जो किरणें होती है, वो कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है, फ्लैट पर और कर्व्ड मिरर पर। एंड बैंड्स व्हेन पासिंग थ्रू द लेंसेज, और कैसे बैंड होती हैं, पासिंग कहाँ से होते हुए, लेंसेज के थ्रू होते हुए कैसे बैंड होती हैं। हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, और कैसे हमें समझने में हेल्प करती है कि वो किस तरीके से काम करती है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट पर वो किस तरीके से अलग अलग काम करती हैं, ठीक है? द बेंडिंग ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स व्हाट हैपेंस व्हेन वी सी an image on a shiny metal spoon, or how corrective glasses help many of us see clearly. द बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट का मतलब है कि जैसे कि आप यहाँ पे लाइट मार रहे हो, फिर वापस से ये यहाँ से बेंड होने के बाद ये इस तरीके से बेंड हो रही है, ठीक है? तो लाइट एक्सप्लेन बताती है कि व्हाट हैपेंस, क्या होता है, व्हेन वी सी इन इमेज, जब अपने एक शाइनी मेटल स्पून में आप अपनी इमेज देखते हो तो क्या होता है। और हाउ करेक्टिव ग्लासेस का मतलब होता है जो आपके स्पेक्टिकल्स है, ठीक है? तो हाँ, ये है एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस है। अच्छा, आपके घर में एक स्टील की स्पून होगी, आपने उसको अपनी इमेज देखनी है, दोनों तरफ से, दोनों साइड से, ठीक है? फिर आपने उसको देखना है कि आपकी इमेज कैसी दिखा रही है, क्या सेम इमेज दिख रही है आपको? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपकी जो इमेज है सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से, जब स्पून में आप अपनी इमेज, अपना फेस देखते हो, तो क्या सेम इमेज दिख रही है या कुछ डिफरेंट है, उसमें कुछ डिफरेंशिएशन है, वो आपको बताना है मुझे। हेल्प, और उसके बाद किस तरीके से जो करेक्टिव ग्लासेस होते हैं, स्पेक्टिकल्स होते हैं, जैसे किसी की आईसाइट वीक्स होती है, वो स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, किस तरीके से बहुत सारी चीजों को क्लियरली देखने में हेल्प करते हैं।
इट्स नॉट जस्ट ए पॉलिश्ड मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट। ये केवल एक ऐसा नहीं है कि एक स्मूथ सरफेस से ही या पॉलिश्ड मिरर से ही है, पॉलिश्ड मिरर पर ही ऐसा होता है कि जहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट करती है। रफ सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट एज वेल। इसी तरीके से जो रफ सरफेस होता है उस पर भी लाइट एज वेल एज ऐसे ही रिफ्लेक्ट होती है। एंड सो डज द मून। और इसी तरीके से मून भी करता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ। डिपेंड करता है कि जो रिलेटिव पोजीशन क्या है अर्थ की, उस पर डिपेंड करता है, अर्थ की, मून की एंड सन की। ए स्लाइटली डिफरेंट पार्ट ऑफ द मून इज इल्यूमिनेटेड ईच नाइट। मतलब स्लाइटली डिफरेंट का मतलब है कि जब अर्थ और मून के बीच में, मतलब अर्थ और सन के बीच में हमारा, मतलब सॉरी, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है, तो वो पूरी तरीके से क्या, इस पे लाइट नहीं पड़ पाती, क्योंकि जैसा कि एज वी नो, हम जानते हैं कि मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। वो किसकी लाइट के थ्रू मतलब चमकता है, लाइट देता है हमें, तो सूरज की लाइट जब उसको मिलती है तभी वो क्या करता है, हाँ, मतलब लाइट देता है, इल्यूमिनेट होता है। तो इस तरीके से कि जैसे मान लो यहाँ पे ये है हमारा, इन दोनों के बीच में अर्थ आ जाती है, तो जब पूरी तरीके से इसको कवर कर लेती है तो दिखा, इस पे लाइट नहीं पड़ती है। इस तरीके से आप बोलते हो अमावस्या जब हुई है, ठीक है, अमावस्या और पूर्णिमा, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं अलग अलग फेसेस होते हैं, यहाँ पे ये हमारा पूरा मून दिखाई दे रहा है ये। अच्छा ठीक है, यहाँ पे फिर धीरे 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 कम होता जा रहा है, यहाँ पे फिर से गायब, फिर धीरे धीरे इस तरीके से फिर से ये, तो इसको पूर्णिमा बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसकी इल्यूमिनेट ईच नाइट को, इसका जो मतलब है अलग अलग पार्ट में हमें दिखाई देता है, गिविंग राइज टू द ब्यूटीफुल फेसेस। इसके बहुत सारे सुंदर से फेसेस मून के आपको दिख रहे हैं, जैसे कि वी सी इन द स्काई, हम जो स्काई में देखते हैं, आप सबने नोटिस किया होगा। Watching the periodic cycle of the moon's phases allowed humans to come up with the first calendar। और इसकी जो पीरियडिक साइकिल होती है, कौन सी पीरियडिक साइकिल, ये जो इस तरीके से, जैसे ये इस समय पूरा चमक रहा है, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा सा कम, फिर धीरे 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 गायब हो जाएगा, फिर, तो ये जो साइकिल है, इस मून के जो फेसेस है, यही अलाउ करते हैं, जो हम लोग क्या यूज करते हैं, कैलेंडर का यूज करते हैं, पहले विद द फर्स्ट कैलेंडर्स का यूज करते हैं, वो यहीं से इसका क्या हुआ, इनोवेशन हुआ है, बाय कंबाइनिंग careful observation of sunrise, sunset and lunar cycles, various calendars came out into being। और जो हमारे बहुत सारे जो केयरफुल ऑब्जर्वेशन है, कंबाइनिंग किया, जैसे सनराइज हो गया, सनसेट हो गया, लूनार साइकिल हो गया, वेरियस कैलेंडर, वो यहीं से शुरू हुए हैं, ठीक है। क्या ये आपको फैसिनेटिंग नहीं लगता, इजंट इट फैसिनेटिंग? ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है दैट द कैलेंडर्स व्हिच डिटरमाइन, कि जो कैलेंडर है वो किसकी वजह से डिटरमाइन हुआ है, अवर रूटीन ऑन अर्थ, अर्थ को, जो हमारे रूटीन को डिटरमाइन करता है अर्थ पर, आर लिंक्ड टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फार बियॉन्ड अवर प्लैनेट। और ये किससे लिंक्ड है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट की मोशन से जो पृथ्वी, हमारे प्लैनेट से बहुत ज्यादा दूर है, हमारे प्लैनेट से परे है, एक उस ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से ये जो है हमारी जो डेली रूटीन है, हमारी जो लाइफ है अर्थ पर, उससे लिंक्ड है, उससे, उसको उससे डिटरमाइन होती है, ठीक है, हमारा जो रूटीन है उसी की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट आता है, but it's not just calendar or the movement of the sun and moon and that are linked। but केवल ना केवल कैलेंडर, कैलेंडर, ये मूवमेंट ऑफ, चाहे वो सन की मूवमेंट हो, मून की मूवमेंट हो, ये एक, मतलब यही केवल लिंक नहीं है, राइट हेयर ऑन अर्थ, अर्थ पर देयर आर मार्वलस एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप। अर्थ पर और भी मार्वलस और कॉम्प्लेक्स पैटर्न है रिलेशनशिप के, बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट्स। किस किस के बीच में रिलेशनशिप दिखाया है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग, उसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट, इंक्लूडिंग ह्यूमन भी हैं, ठीक है, वो उनमें क्या कनेक्शन है, उनके उनमें, और उन क्या रिलेशनशिप है उनके एनवायरनमेंट में। एवरी लिविंग बीइंग, जो हर लिविंग बीइंग है, ठीक है, फ्रॉम टाइनेस्ट इंसेक्ट टू द लार्जेस्ट व्हेल, चाहे वो छोटे से छोटा इंसेक्ट हो, छोटे से छोटे इंसेक्ट से लेकर बड़ी से बड़े, मतलब लार्जेस्ट व्हेल तक हो। फ्रॉम ब्लेड ऑफ ग्लास टू टॉल ट्रीज, ब्लेड ऑफ ग्रास का मतलब जो घास की एक छोटी सी लीव्स होती है, उससे लेकर टॉल ट्रीज तक हो, ठीक है। डिपेंड ऑन एंड रेस्पॉन्ड टू द एयर, ये क्या है, डिपेंड, डिपेंड है और रेस्पॉन्ड करते हैं किसको, एयर, वाटर, सनलाइट एंड अदर ऑर्गेनिज्म को। ये सब क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को पर डिपेंड है और रिस्पॉन्ड करते हैं, अराउंड देम फॉर्मिंग द
इकोसिस्टम, जो उनके चारों तरफ है एक फॉर्म में, उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम दैट सपोर्ट लाइफ ऑफ आवर प्लेनेट। जो हमारे प्लेनेट पर क्या करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब क्या है, एक दूसरे को रेस्पॉन्ड करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है, और ये एक दूसरे पर के साथ साथ ये इनको किसकी जरूरत होती है, एयर, वाटर, सनलाइट, और इसके साथ साथ जो इनके आसपास के चारों तरफ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक फॉर्म में रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम ही है जो हमारी लाइफ को इस प्लेनेट पर क्या करता है, सपोर्ट करता है। ओके, इन द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक, इस बुक के फाइनल चैप्टर में वी कैन पुट इट all together and try to understand what makes Earth just right for life and to recognize the urgent challenges that our planet now faces. लास्ट बुक के लास्ट चैप्टर में हम ये वी कैन पुट इट ऑल टुगेदर, हम सब ये चीजें साथ में देखेंगे, रखेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीजें हैं जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ है। अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर हम सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। और रिकॉग्नाइज द अर्जेंट, और उन चैलेंजेस को पहचानने की कोशिश करेंगे जो हमारा प्लेनेट क्या कर रहा है, प्रेजेंट में फेस कर रहा है उनको, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली द अर्थ लाइज एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो अर्थ है हमारा वो परफेक्ट डिस्टेंस में है, उसके और अर्थ और किसके बीच में, सन के बीच में एक परफेक्ट डिस्टेंस है। इतनी डिस्टेंस है कि जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो मतलब अगर बिल्कुल पास में होगा तो पानी क्या हो जाएगा, सारा इवोपोरेट हो जाएगा, ठीक है। अर्थ पर पानी ही नहीं रहेगा, अगर अर्थ पर पानी नहीं रहेगा हमारे प्लेनेट पर, तो यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जितने भी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बीच में क्या है, ये अर्थ सन से मतलब तीसरा प्लेनेट है, थर्ड प्लेनेट है अर्थ हमारा। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। जिसकी वजह से वेयर वाटर रिमेन्स लिक्विड, जिसकी वजह से हमारा जो पानी है वो लिक्विड बना रहता है, एंड इट हैज एन एटमोस्फेयर दैट प्रोवाइड द ऑक्सीजन वी ब्रीथ। और ये एक ऐसा एटमोस्फेयर है जो हमें प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन, जिसमें हम सांस लेते हैं, ठीक है। शील्डिंग वाइल शील्डिंग अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। और जो हमारी शेल्डिंग मतलब रक्षा करता है, किससे, जो हार्मफुल किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, उनसे भी हमें क्या करता है, हमारी रक्षा करता है हमारा एटमॉस्फेयर। बट ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द प्लेनेट, बट जो ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है आजकल, क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हम ही हैं जो अपने प्लेनेट को सबसे ज्यादा मतलब हार्म कर रहे हैं। कैन कॉजेज स्मॉल चेंजेस, हमारी वजह से ही बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं। इज दैट टेम्परेचर है वो अर्थ का, वो क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। डिस्टर्बिंग क्लाइमेट पैटर्न, उसकी वजह से जो क्लाइमेट पैटर्न है वो क्या होते जा रहे हैं, डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा मतलब उन पे फर्क अफेक्ट भी हो रहे हैं वो, विद डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, खतरनाक परिणामों का हमें सामना करना पड़ा है, उससे खतरनाक परिणाम रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हम देखते जा रहे हैं कि एवरी ईयर क्या हो रहा है, जो हमारा मतलब क्लाइमेट है, जो हमारा वेदर है, वो वार्मर होता जा रहा है, ठीक है। एट द हार्ट ऑफ बोथ द प्रॉब्लम्स एंड एनी पॉसिबल सॉल्यूशन, एट द हार्ट ऑफ बोथ मतलब इन दोनों का प्रॉब्लम, ये दोनों प्रॉब्लम भी क्रिएट करने वाले, और इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कौन है, इज अस, हम ही हैं। हम ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और हम ही इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे, किस तरीके से निकाल सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को क्या करके, प्रोटेक्ट करके, जैसे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, और इसके अलावा जो हम अपने क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, प्लास्टिक का ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को हम हार्म कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम ही उसका क्या है, सॉल्यूशन है, और हम ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इस चीज से हमें अवेयर रहना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट को, अपने एटमॉस्फेयर को क्या करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। वी आर द वंस इन्फ्लुएंसिंग अर्थ क्लाइमेट, हम ही हैं जो क्या कर रहे हैं, हमारे अर्थ की क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको प्रभावित कर रहे हैं। बट वी आर ऑल्सो द वंस हु कैन, और हम ही हैं जो हम ये कर सकते हैं, और हमें ये करना चाहिए। क्या करने के लिए, यूज साइंस टू अंडरस्टैंड दी चेंजेस एंड गाइड आवर एक्शन। हमें क्या करना चाहिए, साइंस का यूज करना चाहिए इन चीजों को समझने के लिए, ठीक है, जो चेंजेस हो रहे हैं, और अपने एक्शन को गाइड करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, हमें साइंस की जरूरत है। ओके, द सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दैट वी हैव गाइडेड आवर जर्नी, ये जो सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है दैट हैव गाइड, जो हमें गाइड करते हैं हमारी जर्नी को समझने में, थ्रू द मिडिल स्टेजेस से, जैसे कि क्या हो गया, ऑब्जर्व करना, मेजर करना, एंड एक्सपेरिमेंटिंग करना, विल बी द की इन हेल्पिंग, ये जो है एक की है हेल्प करने की, अस टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट बैलेंस, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बैलेंस बना के रख सकते हैं, ऑन विच लाइफ डिपेंड, जिस पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है। तो कैसे कर सकते हैं हम इसको, ऑब्जर्व करके, मेजर करके, एक्सपेरिमेंट करके। एक हमारी ये कीवर्ड है,
ठीक है, हेल्प कर सकते हैं, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बैलेंस बना के रख सकते हैं जिस पर हमारी लाइफ डिपेंड करती है। जो चैलेंजेस है अहेड वो डोंट ऑलवेज बी इजी, और जो चैलेंज है, जो आगे चैलेंजेस होने वाले हैं, वो हमेशा के लिए हमेशा इजी नहीं होंगे। वी होप सम ऑफ यू विल ट्राई टू सॉल्व दीज डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स विद क्यूरियोसिटी एज योर गाइड। वी होप हम होप करते हैं कि तुम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कोशिश करोगे सॉल्व करने की, जो जितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। किसके साथ? क्यूरियोसिटी एज योर गाइड। जो आपकी क्यूरियोसिटी है उसको, जो एज योर गाइड, जो तुम्हारे लिए गाइड का काम कर रही है, उसके थ्रू आप क्या करोगे? बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करोगे। नेक्स्ट चलते हैं। टू हेल्प यू थिंक लाइक ए साइंटिस्ट। ये हेल्प मतलब टू हेल्प करने के लिए यू थिंक लाइक ए, तुम्हें एक साइंटिस्ट की तरह सोचना पड़ेगा। लेट अस गो बैक टू ए क्वेश्चन। हम वापस से अपने क्वेश्चन पर आते हैं जो हमारा चैप्टर के स्टार्टिंग में था, कि वी आस्क ऑन द फर्स्ट पेज, जो हमने फर्स्ट पेज पर पूछा था, व्हाई इज वन साइड ऑफ ए पूरी थिनर देन द अदर। दूसरी साइड के अकॉर्डिंग जो पूरी है वो थिनर क्यों होती है? तो फर्स्टली रिमेंबर दैट साइंस इज एवरीवेयर। पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि साइंस हर जगह है, हर जगह वर्क करती है। यू डोंट नीड ए फैंसी लेबोरेटरी टू डू सिंपल एक्सपेरिमेंट। और ये सिंपल से एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको फैंसी लेबोरेटरी जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल से एक्सपेरिमेंट आप घर पर भी कर सकते हैं। इवन योर किचन एट होम इज ए वंडरफुल प्लेस टू ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चन। इवन आपकी जो किचन है उसमें भी, एक जो घर में आपके किचन है, वंडरफुल प्लेस है क्या करने के लिए? ऑब्जर्व करने के लिए और क्वेश्चन पूछने के लिए। ऑल यू नीड इज टू स्टार्ट विथ क्यूरियोसिटी। और आपको क्या करना है? केवल जरूरत है क्या करने की? क्यूरियोसिटी के साथ स्टार्ट करने की। ठीक है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन के साथ एंड आस्किंग व्हाट हैपन। आपको क्या करने की जरूरत है? आपको केवल शुरुआत करने की जरूरत है क्यूरियोसिटी के साथ, केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना है और आस्किंग क्वेश्चन करना है आपको। इफ, यदि, ठीक है, हैव यू, मतलब आपको कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये क्वेश्चन करना है आपको, क्वेश्चन पूछने हैं। हैव यू नोटिस, क्या तुमने कभी नोटिस किया है? हाउ ए पूरी और ए भटूरा पफ्स अप व्हेन प्लेस्ड इन हॉट ऑयल। कि जब आप ये पूरी या भटूरे को हॉट ऑयल में डालते हो तो वो फूलता क्यों है? और हाउ ए फुल्का स्वेल व्हेन पुट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। और ये जो फुल्का होता है, जो रोटी होती है, ये कैसे स्वेलता, मतलब कैसे फूलता है डायरेक्टली ऑन द फ्लेम? जब आप इसको डायरेक्टली गैस पर रखते हो, फ्लेम पर रखते हो, तो क्यों फूलता है? व्हाई डज इट पफ अप लाइक ए बैलून। तो ये एक बैलून की तरह कैसे फूल जाता है? क्यों फूल जाता है? एंड व्हाई इज वन साइड थिनर देन द अदर। और जो इसकी एक साइड होती है वो थिनर होती है दूसरी साइड के अकॉर्डिंग, ऐसा क्यों होता है? दीज आर क्वेश्चन इज साइंटिस्ट माइट आस्क। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एक आप साइंटिस्ट की तरह पूछ सकते हो। एंड यू कैन नॉट टू, मतलब ये जो एक साइंटिस्ट पूछ सकता है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ये क्वेश्चन कैसे हैं जो एक साइंटिस्ट पूछ सकता है और आप भी पूछ सकते हो। लेट अस सी नाउ वी कैन इन्वेस्टिगेट दिस सिंपल एवरीडे। और हम क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करते हैं एक सिंपल एवरीडे फेनोमेनन में, लाइक ए साइंटिस्ट वुड। मतलब क्या हो सकते हैं आप? एक, आप जैसे एक साइंटिस्ट होता है एवरीडे लाइफ में, आप भी क्या कर सकते हो? एक साइंटिस्ट हो सकते हो। फर्स्ट वी विल ट्राई टू आस्क ए साइंटिफिक क्वेश्चन। पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको ट्राई करने की, मतलब ट्राई करना है एक साइंटिफिक क्वेश्चन पूछने का। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट मे चेंज द वे ए पूरी पफ्स अप व्हेन फ्राइड। आपको पहले कि व्हाट आर, क्या क्या, कौन कौन सी डिफरेंट चीजें हैं जो चेंज हो सकती हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से पूरी फूलती है व्हेन जब आप उसको फ्राई करते हो, तो कौन सा ऐसा तरीका है, कौन कौन से ऐसे चेंजेस है जिसकी वजह से फूलती है और जिसकी वजह से नहीं फूलती है। ठीक है, टू आंसर इस क्वेश्चन के आंसर के लिए वी मे वांट टू डू सम सिंपल एक्सपेरिमेंट। आपको क्या जरूरत है? कुछ सिंपल से एक्सपेरिमेंट करने की। फॉर दैट, उसके लिए वी ट्राई एंड फाइंड आउट टू मेन थिंग्स। आपको ट्राई करना है और फाइंड आउट करना है दो मेन चीजें। व्हाट ऑल कैन वी चेंज, कि हम क्या चेंज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंट, और हम कौन से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एंड व्हाट ऑल कैन वी ऑब्जर्व टू सी, और ये देखकर हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। इफ दीज चेंजेस मेड एनी डिफरेंस, कि जो ये चेंजेस किए हैं क्या इससे कोई डिफरेंस हुए, इससे कोई फर्क पड़ा है। तो ये आप सारी चीजें देखने हैं, आपको ऑब्जर्व करना है। इस केस में, इन दिस केस, वी कैन परहैप्स थिंक ऑफ द चेंजिंग द थिकनेस एंड द साइज ऑफ द रोल्ड डो। ठीक है, इस केस में क्या करना है? शायद आपको ये सोचना पड़े, चेंज करना पड़े थिकनेस ऑफ द साइज द रोल्ड डो। मतलब जो पूरी का साइज है उसकी थिकनेस को आपको चेंज करना पड़े। वी कुड ऑल्सो ट्राई टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ
फ्लोर, हो सकता है आपको क्या करना पड़े, अलग तरीके के आटे का यूज करना पड़े, जैसे आटा हो गया, मैदा हो गया, etc. While frying द पूरी, पूरी को फ्राई करते समय वी कैन ऑल्सो चेंज द टेम्परेचर ऑयल ऑफ द हॉट ऑयल और ट्राई टू ड्रॉप द और रोल डो इनटू द ऑयल इन डिफरेंट वे। हो सकता है आपको क्या करना पड़े, वी कैन ऑल्सो चेंज द टेम्परेचर, आप ऑयल का टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं, मतलब हॉट ऑयल या नॉर्मल टेम्परेचर पर रख सकते हैं। और जब आप उसको फ्राई कर रहे हो, मतलब ट्राई करना है ड्रॉप किस तरीके से कर रहे हो रोल डो को, मतलब जो आपने पूरी बनाई है उसको उस किस तरीके से डाल रहे हो, कुछ अलग तरीका अपने उसके लिए अपने आप अपना सकते हो, ठीक है। ड्रॉप इट वर्टिकली बीच में से डाल सकते हो, या धीरे धीरे उसको चिपकाते हुए, मतलब एंगल अलग एंगल से डाल सकते हो, स्लोली इसको स्लाइड कर सकते हो। नोटिस दैट दीज आर थिंग्स दैट वी आर कैन कंट्रोल। तो नोटिस करना है कि ये जो सारी चीजें जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो पूरी है उसके फूलने और ना फूलने का कारण क्या है, किस तरीके से आपने, जैसे कि आटे को अलग तरीके का ले लिया, या डालने का तरीका या ऑयल का टेम्परेचर किस वजह से है जो पूरी पूरी जो है हमारी फूल रही। However, to make sense of these changes, जो इस तरीके के चेंजेस होते हैं, जो बदलाव होते हैं, we also need to think of what we can observe और measure। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। सम ऑफ दीज मे हैव यस और नो आंसर, इसका आंसर आप में यस और नो हो सकता है। इन सम केसेस में माइट बी ए नंबर वी कैन मेजर, इस केसेस में क्या हो सकता है, बहुत सारे मेजर करने के तरीके हो सकते हैं। मे बी वी कैन स्टार्ट बाय चेकिंग, हाँ हो सकता है कि आप चेकिंग के थ्रू ये मेजर कर पाओ कि वेदर द पूरी पफ्स की पूरी फूलती है। वी कैन मेजर द टाइम, आप टाइम को भी मेजर कर सकते हो कि कितने टाइम में पूरी फूल रही है, कितने सेकंड ले रही है फूलने में। वी कैन चेक वेदर इफ वेरी थिक लेयर ऑफ डो स्टिल गिव्स ए थिन साइड ऑफ द पूरी। आप ये भी मेजर कर सकते हो, ये भी चेकआउट कर सकते हो कि जो आपने डो का जो मतलब लो वो लिया था, डो लिया था, उसका जो आपने क्वांटिटी ज्यादा ली थी, क्या उस वजह से भी पूरी फूल रही है, ठीक है। लेयर ऑफ डो डिस्टिल गिव्स, तब भी थिन साइड आ रही है पूरी की। फर्दर आगे वाइल डूइंग सच एक्सपेरिमेंट, ये सारे एक्सपेरिमेंट करते हुए इट इज बेटर टू चेंज, बेटर है कि आप चेंज करो ओनली वन थिंग, एक टाइम पे आप एक ही चेंज करो। अगर आप जैसे कि ऑयल का टेम्परेचर है तो पहले आप उसी को चेक करो। दूसरा है डालने का तरीका है, ड्रॉप कर रहे हो आप जब ऑयल में, तो केवल आप उस समय वो कर रहे हो तो वही करो, ठीक है। आप थिकनेस उसकी रख रहे हो, पूरी की ज्यादा ले रहे हो, साइज चेंज कर रहे हो तो वही करो। कीप द अदर कंडीशन सेम, दूसरी कंडीशन को सेम रखो, एक टाइम में एक ही चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांटेड टू सी द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग हॉट, यदि हम बॉइलिंग हॉट मतलब बॉइलिंग उबलते हुए खोलते हुए तेल का इफेक्ट देखना चाहते हैं, हॉट या वेरी हॉट ऑयल का देखना चाहते हैं, तो वी वुड यूज सर्कल्स ऑफ डो ऑफ द सेम थिकनेस। तो हमें जो है मतलब जो थिकनेस है उसकी, जो सर्कल है मतलब जो पूरी बना रहे हो उसकी थिकनेस सेम ही रखनी पड़ेगी अगर आप टेम्परेचर चेक कर रहे हो। एंड ड्रॉप दैम इन द सेम वे, और सेम तरीके से ही आपको ड्रॉप डाउन करना है ऑयल में, मतलब उसको पूरी को सेम ही तरीके से, बाकी चेंजेस नहीं करने। इट इज ऑल्सो ए गुड आइडिया टू कीप नोट्स ऑफ एवरीथिंग, और ये एक बहुत अच्छा आइडिया है एवरीथिंग मतलब हर चीज को नोट करने का, दैट यू सी एंड सेंस व्हेन डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, कि किस क्या आप देखते हो और क्या सेंस कर रहे हो जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। डिड द ऑयल स्प्लैटर, क्या ऑयल स्प्लैटर हो रहा है, मतलब छींटे आ रही है कोई इसमें से, जब आपने उसको टेम्परेचर बढ़ाया या कम किया, क्या उसमें से स्मेल आ रही है या धुआं निकल रहा है। एंड आफ्टर डूइंग वन राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, और जब आपने ये सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, मतलब एक राउंड आपने कंप्लीट कर लिया अपने एक्सपेरिमेंट का, तो यू मे थिंक ऑफ मोर क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो। डू पूरी पफ्स बेटर व्हेन मेड फ्रेश और फ्रॉम स्टोर डो, कि क्या आपकी पूरी तब भी अच्छे से बेटर मतलब फूली हुई है, जब आप उसको एकदम फ्रेश देखते हो तब ज्यादा अच्छी फूली हुई है, आप इसको स्टोर करके देख रखते हो तो क्या तब भी फूली हुई है। व्हाट हैपेंस इफ आई टेक ए हॉल इन द पूरी बिफोर फ्राइंग, क्या होता है कि जब आप फ्राई करने से पहले उसमें प्रिक कर देते हो, मतलब एक सुई चुबो देते हो, बीच में होल कर देते हो, तो क्या तब भी आपकी जो पूरी पफ होती है फूलती है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ ऑल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, ये जो सारे किस तरीके से कैसे हो रहे हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम सिंपल टू द कॉम्प्लिकेटेड आर डन, किस तरीके से हो रहे हैं, सिंपल से लेकर कॉम्प्लिकेटेड से मतलब कॉम्प्लिकेटेड पे तक पूरे हो रहे हैं। दिस इज द आइडिया ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, और एक यही आइडिया है जो क्या होता है, सिस्टमेटिक होता है, कि आप कौन सा काम, जिस काम को कर रहे हो एक ही तरीके से करो, एक टाइम में एक ही चेंज करो, ठीक है। एंड जस्ट एज सो यू नो, और फिर आप देखते हो इवन दिस सिंपल एवरीडे ऑब्जर्वेशन, की जो सिंपल से एवरीडे ऑब्जर्वेशन है ऑफ ए पूरी स्वेलिंग,
कि जो पूरी फूल रही इज नॉट रियली completely अंडरस्टूड बाय साइंटिस्ट टुडे, कि आज भी जो वास्तव में क्या है कि पूरे तरीके से जो साइंटिस्ट हैं आज भी नहीं समझ पाए हैं कि हमारी जो पूरी है वो क्यों फूलती है। ठीक है, अगर फूलती है तो वो एक उसकी जो लेयर है उसकी जो है वो एक तरफ से थिन और दूसरी तरफ से दूसरे थिन, उसके अकॉर्डिंग वो ऐसी क्यों होती है, अदर साइड के अकॉर्डिंग एक साइड थिन क्यों होती है। So whether it is the swelling of a puri or the shrinking bright part, ये चाहे वो हो पूरी का फूलना हो या जो पार्ट मून है, मून का जो पार्ट है उसका मतलब कम ब्राइट होना हो, मून आफ्टर पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद जो उसका मतलब कम ब्राइट होना हो। लेट योर केयरफुल ऑब्जर्वेशन, ये क्या है, एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन है, गाइड यू अलोंग योर एक्सप्लोरेशन, जो तुम्हें गाइड करता है, जो तुम एक्सप्लोर करते हो इनटू द इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड ऑफ साइंस, क्या जो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो वर्ल्ड ऑफ साइंस में, उसके लिए क्या है, एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन आपको करना है। तो ये है चैप्टर हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।